बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बच्चों के नाम कैसे तजवीज़ करें? इस्लाम दीन फितरत है जो इंसानी ज़िंदगी के तमाम अफ़आल व अमाल और अक़वाल व अहवाल पर मुहित है और इंसानी अज़मत का नक़ीब है, और ज़िंदगी के हर शोबा में इसकी सालिहाना रहनुमाई मौजूद है। नवमौलूद बच्चों के अच्छे मानीदार नाम तजवीज़ करने, महमल और बेमायनी नामों से एतराज़ करने के सिलसिले में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअत्तद हदीस शाद अदल हैं। चंद हदीसें मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रत अबू दर्द रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तुम अपने और अपने अब्बा व अजदाद के नामों से पुकारे जाओगे, लिहाजा अच्छे नाम रखा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप पर बच्चा का ये भी हक है कि इसका नाम अच्छा रखे और इसको हुस्न अदब से आरास्ता करे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी सबसे पहले तोहफा अपने बच्चे को नाम का देता है, इसलिए चाहिए कि इसका नाम अच्छा रखे। हजरत अबू हब चश्मी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया के नामों पर अपने नाम रखो, और अल्लाह ताला के नजदीक बेहतरीन नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है, और सब नामों से सच्चे नाम हारिस और हमाम है, और सबसे बुरे नाम हर्ब और मुरू हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे नाम से मोहब्बत रखते थे। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो इसका नाम अच्छा रखे और तालीम और तरबियत दे, बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दे, और बालिग होने के बाद शादी नहीं की और वो लड़का या लड़की किसी गुनाह में मुब्तला हो गया तो इसका गुनाह बाप पर भी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पाकीज़ा तालीमात और हदायत से जिस तरह बच्चों को हुस्न अदब सिखाने और अच्छी तरबियत देने का सबक मिलता है, इसके साथ ही बच्चों के अच्छे नाम तजवीज़ करने की अहमियत और नाफियत भी बखूबी वाज़ेह हो जाती है। नाम तजवीज़ करने का मकसद महज तईन और पहचान नहीं, बल्कि मजहब की शनाख्त इससे वाबस्ता है, दीन के लिए अलामत और शआर है, फिक्र और अकीदा के इजहार का एक जरिया है। इसलिए अहादीस में इस सिलसिला में खुसूसी हिदायत दी गई, अच्छे दिलकश और बामायनी नामों की हौसला अफजाई की गई है, और ऐसे नामों से मना किया गया जो भद्दे और मायनी मफहूम के एतबार से नागवार हों, जिनसे शिर्क की बू आती हो। इस वक्त मुस्लिम मुआशरे की सूरत हाल ज़बू तर है, जिद्दत पसंदी का दौर है। लोग ऐसे नए नए नाम तजवीज़ करते हैं जो बेमायनी और महमिल होते हैं, बल्कि ऐसे नाम निकलवाने की फिक्र होती है जो महला पड़ोस और आसपास के गांव देहात और अहले कराबत में किसी का ना हो। बल्कि कई मरतबा ऐसा होता है कि बाज लोग ऐसे नामों के मुआयने पूछते हैं कि लगतन जिनका ना कोई मादा होता है और ना ही माखज इस्तकाक। जाहिर है कि ऐसे महमल अल्फाज के मायने लगत में कैसे मिल पाएंगे। बाज नाख्वानदा लोगों में ये रुझान भी देखा गया है कि वो नाम कुरान से तजवीज़ करने को खैर बरकत का जरिया समझते हैं, कितना नजर इसके के मायने कैसे हैं। चनाचा एक साहब ने अपनी बच्ची का नाम रखा लिमन तशा। दूसरे साहब के बारे में पता चला कि इन्होंने अपनी बेटी को वरीशा से मौसूम किया। शहर मुजफ्फरनगर के देहात में एक औरत जो जरा कुरान करीम पढ़ना जानती थी, इसके यहाँ यके बाद देगरे 3 बेटियां पैदा हुई। इसने अपने ख्वानदा समझते हुए बच्चियों के नाम तजवीज़ करने के लिए कुरान करीम से सूरह कौसर का इंतखाब किया। चनाचा बड़ी बच्ची का नाम कौसर रखा, दूसरी का नाम वाहनर तजवीज़ किया और तीसरे का नाम अबतर मुकर्रर कर दिया। कौसर और वाहनर के मायने तो बहसियत नाम किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज अबतर के मायने बहुत बदतर के हैं, जो किसी भी तरह मुनासिब नहीं। ऐसे लोगों को बतौर इस्लाह कुछ कहा जाए तो समझते हैं कि कुरान करीम से रखे हुए नामों को तब्दील करना कौन से मसले की बात है। हालांकि कुरान करीम से नाम तजवीज़ करने की बात आला इतलाक दुरुस्त नहीं हो सकती, इसलिए कि कुरान करीम में हमार, कलब, खंजीर, बकरा, फिरौन, हमान, कारून वगैरह के अल्फाज भी आए हैं, तो इनके तरीक इस्तदलाल के मुताबिक इन अल्फाज के जरिए भी नाम रखना सही होना चाहिए। मरबी असर हजरत इक्दस मुफ्ती मेहरबान अली शाह बड़ोती रहमतुल्लाह अलैह नामों की तजवीज़ के सिलसिला में अपना एक मुनफरिद मिजाज और इनफरादी राय रखते थे। चनाचे अपनी जिंदगी में इन्होंने तहरीरन तकरीरन अवाम खवास के तकबा में इस नवीयत की कोशिश भी फरमाई। हमारे कदीमी नाम के अनवान से एक किताब की तालीफ के लिए भी वो पुरअज़म थे, बल्कि इसलिए पेश लफ्ज और सरवर लिखकर कातब हरूफ के हवाला कर दिया था। अफसोस के इनकी हयात में इनके इस तालीफी मंसूबा की तकमील ना हो सकी। अलबत्ता इनकी वफात के बाद मुसलमानों के नाम और इनके हकाम के अनवान से अकाबर की तस्दीकात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से वो मजमुआ अलमी मार्केट में दस्तयाब है। हजरत रहमतुल्लाह के पेशे लफ्ज का इक़्तिबास हम यहाँ दर्ज करते हैं, जिसमें मुस्लिम मुआशरे की एक कमजोरी की निशानदेही और इसकी इस्लाह का तरीका मौजूद है। सैयद अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा नाम तजवीज़ करने की तरगीब दी। इसम के सिरात मुसम्मा में मुंतकिल होना भी मुस्लिम है।
پھر عمدہ نام وہ ہے جس میں بندے کے لیے بندہ ہونا ظاہر ہو، اس کے بعد وہ نام جو انبیاء اور پیغمبروں کے ناموں پر ہوں، اس کے بعد ان ناموں کی اجازت ہے جس کے معنی میں کوئی برائی اور شر نہ ہو۔ اس وقت جدت پسندی کا ایک مزاج اور ایک روح ہے جس کے اثر سے چیدہ چیدہ افراد ہی محفوظ ہیں۔ قرآن کریم میں منہم من قصصنا علیک کے تحت بعض پیغمبروں کے اسماء ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں بھی بعض نام تو امت مسلمہ میں رائج ہیں اور بعض قلیل استعمال ہیں، مثلا آدم، ذوالکفل اور نو، اور بعض بالکل متروک ہیں، مثلا ہود، لوط، ایسی، حالانکہ ان کے بابرکت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، زبان پر ثقیل بھی نہیں، بہت ہلکے پھلکے ہیں، بس اتفاق نہیں۔ ایک عرصہ تک سوچتا رہا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ خیال آیا شاید میرے علم میں نہ ہو اور پھر واقع تجویز کیے جاتے ہوں، اس لیے عدم علم، عدم وقوع میں مستلزم نہیں۔ حضرت بریدہ علیہ السلام کی روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابہ کو گورنر بنا کر کسی جگہ بھیجتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر پسندیدہ نام ہوتا تو خوش ہوتے اور ناپسندیدہ نام ہوتا تو ناگواری فرماتے اور اس کا اثر بھی چہرے سے ظاہر ہو جاتا۔ ایسے ہی کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس بستی کا نام پوچھتے، اگر بہتر ہوتا تو خوش ہوتے اور خوشی کی کیفیت چہرے انور صلی اللہ علیہ وسلم پر نمایاں ہو جاتی، اور اگر اچھا نہ ہوتا تو ناپسندیدگی کا اثر بھی چہرے سے ظاہر ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام آسیہ نافرمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر جملیہ خوبصورت رکھ دیا۔ اور بھی اس قسم کی بہت سی مثالیں اور واقعات احادیث میں آئی ہیں جن کی تفصیلات سے اہل علم واقف ہیں اور کتابوں میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ اس عاجز کا مقصد دیندار اور علماء کے طبقہ کو خصوصاً اور عوام المسلمین کو عموماً اس جانب توجہ دلانا ہے کہ وہ اچھے اور صالح ناموں کا انتخاب کریں۔ حضرات کو بھی اس کی تلقین و ہدایت فرماتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنی مرضیات کی توفیق بخشے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔